नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। यह हिंदी दिवस सप्ताह है। साहित्य तक पर हमारी कोशिश है कि हिंदी भाषा के विकास में जिन पुस्तकों ने अपना योगदान दिया है उनके बारे में मैं आपको अवगत कराऊं। आज जिस पुस्तक की मैं चर्चा करूंगा उसका नाम है हिंदी अनुरागी मुख्यमंत्री। यह एक संपादित पुस्तक है जिसके संपादक हैं डॉक्टर किरण पाल सिंह। किरण पाल सिंह ने बहुत सारे सरकारी संस्थानों में अपना योगदान दिया है और यह पुस्तक उन्होंने बहुत ही श्रमसाध्य पूर्ण ढंग से संकलित की है, संपादित की है और एक जगह रखा है। इस पुस्तक का उनका उद्देश्य था कि वे राष्ट्र भाषा के स्वप्न को लेकर जिन मनीषियों ने, हिंदी सेवियों ने काम किया है उनके योगदान को, खासकर राजनेताओं के योगदान को वह अवगत कराएं और एक जगह दर्ज करें। यह इस पुस्तक के लेखन और संपादन के दौरान उन्होंने एक बाकायदा परामर्श दाता समिति बनाई जिसमें प्रोफेसर विजय कुलश्रेष्ठ, प्रोफेसर आदित्य प्रचंडिया, डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, शेर सिंह डागर, योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण और पूरन चंद विश्वकर्मा का परामर्श उन्होंने लिया। इस पुस्तक को संपादित करने के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के हिंदी मनीषियों और विद्वानों से लेख मंगवाए और इस बात का प्रयास किया कि जिन राजनेताओं ने, खासकर उन नेताओं ने जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों या आज़ादी के तुरंत बाद जिन्होंने रियासतों की रहनुमाई की हो, उन्होंने किस तरह से हिंदी के विकास को बढ़ावा दिया, उन सब के बारे में एक स्थान पर जानकारी मिल सके। जिन लोगों ने इस पुस्तक में अपने लेख भेजे हैं उनमें प्रस्तावना डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है। किरण पाल सिंह के दो लेख हैं, संपादकीय है। पंडित रविशंकर शुक्ल पे उनका लेख है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर है। आधुनिक मध्य प्रदेश में किस तरह से स्वराज्य, स्वभाषा और शिक्षा का विकास हुआ, इसकी चर्चा की है किरण पाल सिंह ने अपने लेख में। इसके अलावा डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी ने माणिक्यलाल वर्मा के बारे में लिखा है जो मेवाड़ के स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उस रियासत को, जब देश आज़ाद हुआ तो उस रियासत की रहनुमाई की और शपथ लिया एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर। उस तरह के भी लोगों का नाम इस पुस्तक में है। हरिभाऊ उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, जय नारायण व्यास, पंडित हीरालाल शास्त्री, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, कृष्णायन, चौधरी चरण सिंह, पंडित कमलापति त्रिपाठी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पीवी नरसिंह राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शांता कुमार, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक और योगी आदित्यनाथ। इन लोगों ने अपने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने राज्य की रहनुमाई करते हुए किस तरह से हिंदी को राजभाषा से अगली पायदान पर, यानी राष्ट्रभाषा के रूप में समादृत करने के लिए प्रयास किया। न केवल लेखन किया बल्कि उसके लिए आंदोलन किया, साहित्यकारों को किस तरह से मदद की, किस तरह से अकादमिक गतिविधियों को अपने निर्णयों से प्रभावित किया और उसमें योगदान दिया, उसका भी जिक्र किया है। यह पुस्तक स्वाधीनता पूर्व से जो लोग हिंदी के लिए समर्पित सेनानी थे, जिन्होंने बाद में अपने राज्य की नुमाइंदगी की, जब वे प्रशासक बने तो बतौर प्रशासक हिंदी किस तरह से प्रतिष्ठापित हो, देवनागरी को किस तरह से महत्व मिले, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। इस पुस्तक में हिंदी सेवियों के योगदान को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर भी देखा गया है और स्वतंत्रता पश्चात जिस तरह से हिंदी पर
तमाम तरह की व्याधियाँ या विपत्तियाँ आई, उनके बीच में किस तरह से इन महानुभावों ने अपने रहन सहन, अपने पहरावे, अपनी बोलचाल, अपने व्याख्यानों, अपने भाषणों से हिंदी को उसके पद पर प्रतिष्ठापित किया। आज हम जिस जगह पर उपस्थित हैं हिंदी को लेकर, हिंदी दिवस के रूप में, जो हिंदी दिवस को लेकर हमारे हिंदी सेवियों का लक्ष्य था, वह था कि भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी समादृत हो। आज हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को भले ही ना जानते हों, लेकिन राजभाषा से आगे जाकर हिंदी विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठापित हो रही है। बाजार की भाषा के रूप में तो उसका महत्व बढ़ ही चुका है। और तमाम ऐसे लोगों से आप हमारे मंच पर ही, आप हमारी बातचीत बुक कैफ़े में देखते होंगे, हम अंग्रेजी पुस्तकों की भी जब चर्चा करते हैं या अंग्रेजी लेखकों से भी जब बात करते हैं तो हिंदी से बात करते हैं। और इस मंच पर तमाम अंग्रेजी में लिखने वाले लेखक इस मंच की लोकप्रियता, हिंदी की लोकप्रियता के चलते आ चुके हैं। किरणपाल सिंह को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए। हालांकि वे चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी सेवा में रहे, लेकिन उन्होंने हिंदी की तकनीकी शब्दावली, हिंदी की स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली, उसकी निर्देशिका, राजभाषा के रूप में हिंदी का जो गौरव है, उन सभी पर एक गहन अध्ययन किया है। और बुलंदशहर में रहने के बावजूद उन्होंने तमाम पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। विश्व में हिंदी की धमक जम सके उस पर काम किया और कई पुरस्कारों से सम्मानित हुए। यह पुस्तक सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। सर्वभाषा ट्रस्ट को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने हिंदी अनुरागी मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक को प्रकाशित करने की पहल की, जिसके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्रियों और राज्य के नेताओं के प्रयासों की जानकारी मिलती है। और उससे नए राजनेताओं को भी एक प्रेरणा सीखनी चाहिए कि आखिर हम अपनी राष्ट्रीय भाषा के गौरव को, राजभाषा के गौरव को, हिंदी के गौरव को और अपनी मातृभाषा के गौरव को किस तरह से प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, उसको मजबूती देने में अपना योगदान निभा सकते हैं। 276 पृष्ठों की इस पुस्तक के हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य केवल 400 रुपये है। उम्मीद है हिंदी सेवियों पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। साहित्य तक पर बुक कैफे में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना हमें न भूलें। आपके सुझाव हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।